Hello everyone, my name is Harmangan Nirmal and welcome back to our channel DL Classes। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है फॉर्मूले के ऊपर, जिसका हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उन फॉर्मूलों का वहां पार्ट डिस्कस करने में वो वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा यही पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इन फॉर्मूलों का, ताकि हम लोग डायरेक्ट वहां पास यूज कर पाए। तो यहाँ ये वाले वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी 2 वीडियोस और आ चुकी है इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर उन वीडियो को पहले देखिए, फिर देन यहाँ कंटिन्यू कीजिए। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं पुराने वीडियोस को पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। इंपेरिकल फार्मूला, तो इंपेरिकल फार्मूला में हमने देखा था कि किसी भी केमिकल फार्मूला का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, उसमें जो एटम होता है उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को ही हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखे थे कि एग्जैक्ट नंबर किसी भी केमिकल फार्मूला में उसके एटम का जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे कि ग्लूकोज का हमने देखे थे C6H12O6, यहाँ पे हमने देखा था कि इसका जो एग्जैक्ट नंबर है इतना है, और जो इसका इंपेरिकल फार्मूला होता है इसका रेशियो होता है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और जो इंपेरिकल फार्मूला होता है वो इसका रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH2O, ये हमारे पास आता है उसका इंपेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारे पास ये आता है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंपल मल्टीपल ऑफ द इंपेरिकल फार्मूला। जो इंपेरिकल फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट मल्टीपल है, एक सिंपल मल्टीपल है। जैसे कि वहीं पास देख लीजिए, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो इंपेरिकल फार्मूला का सिंपलेस्ट मल्टीपल। मल्टीपल कैसे है, जहां पे कुछ ना कुछ हम इंटू करेंगे इसके नीचे वाले जो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मान चलो n से इंटू करते हैं तो हमारा जो नंबर है वापस से फिर से आ जाएगा। तो n हमें साफ साफ यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि जो n होगा वो यहाँ पे n होगा, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। तो 6 कार्बन है और 6 2 12 वो हाइड्रोजन आ जाएगा और 6 ऑक्सीजन फिर से वापस आ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो इंपेरिकल फार्मूले में किसी मल्टीपल का जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे वापस आता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या हुआ। अब मेन बात यह है कि ये n की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो n आता है, ये जो n मल्टीपल कितने से मल्टीप्लाई करें कि जो आपका इंपेरिकल फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूले में चेंज हुआ। तो n इक्वल टू हमारे पास नया फार्मूला आ जाएगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो वेट आएगा, क्योंकि n क्या है, एक नंबर है, तो नंबर को तो फार्मूले से शो नहीं कर सकते, तो इसका नंबर क्या करके इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट करेंगे अपॉन इंपेरिकल फार्मूला का जो वेट है उसको अपॉन कर देंगे। तो इन दोनों के डिवाइड होने से, रेशियो होने से जो नंबर आएगा उसी नंबर से हम इसको अगर इंटू कर दे तो हमारा वापस यही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूं तो जो ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 180 होता है, और यहाँ पे इसका देखें तो कार्बन का होता है 12 और 6 हो जाएगा हमारे पास 28 और 2 हो जाएगा 30। तो 30 को जब इसके करते हैं डिवाइड तो 6 आता है, तो n की वैल्यू 6 आ गया। तो 6 की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे, तो जब 6 रखेंगे n की वैल्यू, तो कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 फिर से वापस आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 2 फॉर्मूले इससे बन जाते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इंपेरिकल फार्मूले का मल्टीपल n गुना होता है, और जो n की वैल्यू है वो होता है नेचुरल नंबर, जिसका वैल्यू 1 2 3 आगे तक होता है। सेम हियर, अब इस n की जो वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो n की वैल्यू के लिए हमने वहां पास देखा था कि जो n होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो इसका वेट है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का, उसका रेशियो कर देंगे इंपेरिकल फार्मूले के वेट से। तो जो वैल्यू आ जाएगा उसे हम लोग कहेंगे n। अब इसी n को वहां पास रखेंगे तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वापस फिर से आ जाएगा। अब जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके लिए एक एडिशनल फार्मूला आपको थोड़ा सा और याद रखना है। ये 2 फार्मूले तो आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा एक और एडिशनल फार्मूला याद रखना है, वो है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे हम लोग जो साइन यूज किए हैं उसका मैंने नीचे दे दिया है, क्या क्या साइन हम लोग यूज किए हैं उसके लिए। तो ठीक है, इन फॉर्मूले का हम लोग आने वाले वीडियोस में इस्तेमाल करेंगे, जिसका वीडियो होगा उसका टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड इंपेरिकल फार्मूला। तो उस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।